आज से रीस्टार्ट। ये मुझे देख सकते हैं गाइस, हम लोग चिकन चिल्ली खाने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं पर चिकन चिल्ली का एक भी दुकान नहीं मिला है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम करने वाले हैं कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ न्यू। मैं ससुराल आप तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। लगभग एक महीना मान सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अप्रैल महीना में। तो ये है मई का महीना, तो अप्रैल का दिन ख़त्म, अब मई से कर रहे हैं कुछ नया स्टार्ट। तो मैं सुबह शूट उठ गया हूँ और अभी मैं बैठा हुआ हूँ और रिशु सोया हुआ ही है। तो मुझे अब थोड़ी देर बाद दुकान जाना पड़ेगा, क्योंकि नाना जाएगा बासुकीनाथ, तो मुझे दिन भर दुकान में ही रहना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं आज दिन भर मेरे साथ दुकान में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ मुंह धोने के लिए। तो मुझे फटाफट मुंह धो के खाना पीना खा के 8 बजे दुकान पहुँचना ही पड़ेगा। और अभी 7:15 हो गया। तो मैं अभी छत पे आ गया मुँह धोने के लिए। फटाफट मैंने ब्रश ले लिया है, मुँह धोने स्टार्ट भी कर दिया हूँ। और देखिए कितना मस्त धूप निकला हुआ। 4 दिन से धूप निकला ही नहीं था, मतलब ठंडा ठंडा एकदम मौसम कर दिया था। गजब मौसम था। बाहर धूप निकला हुआ, एकदम गजब का फील हो रहा है। गर्मी भी वैसे ही करेगा जैसे धूप निकला है। ठीक कैसे होता, इधर ही मैं थूक देता हूँ। क्या कहेंगे गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट थूक देते हैं, चलता है। कितना इधर उधर थूकेंगे। पहले तो साफ रहता था जब इधर गेट खुला रहता था। ये लोग गेट दिया बंद करके, जिसके कारण हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, साफ नहीं कर पाते हैं। नहीं तो यहाँ तक पूरे साफ रखते थे हम लोग, हाथ पास में जरा सस्ता रहता था। बहुत ही दिक्कत हो गया है। एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया गाइस। हम तो सोच रहे थे कि 8 बजे आएंगे, नाना को जाएंगे स्टेशन पहुँचाने के लिए। बट नाना घर आके हमको 7:30 बजे ही बुला लिया और स्टेशन में पहुँचा के सीधा मैं दुकान आ गया हूँ। देख सकते हैं दुकान में मैं बैठा हुआ हूँ। और यहाँ तक कि मैं खाना भी नहीं खा पाया। तो साथ में बिस्किट लेके आया हूँ। ये कुछ 2 बिस्किट खरीद लिया हूँ ताकि पेट भरा रहे दोपहर तक। उसके बाद ही खाना खा सकते हैं। दोपहर में डायरेक्ट घर जाएंगे। अब टेंशन कहीं दिक्कत है सारा। सोचे खाना पीना खा के आएंगे, लेकिन जल्दीबाजी में ही पार हो गया। 7:30 बजे ही आए। 15 में तो मुँह ही धो रहे थे यार, 15 मिनट में नाना आ गया। कोई नहीं, अब इसी बिस्किट में ही पार करना पड़ेगा। हालत ख़राब हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा। एक तो लाइन नहीं है, जिसके कारण मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है। लगभग वही 16-17% चार्ज होगा। और तो नेट भी नहीं चल रहा है जियो का, जिसके कारण फ़ोन भी नहीं चला सकता हूँ। और तो मोबाइल भी चार्ज नहीं है। चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो और भी दिक्कत है। और ना ही दुकान में कोई ग्राहक आ रहा है। बैठे बैठे एकदम बोर हो गए एकदम। और अभी तो मात्र 2 घंटा पार किया, अभी और 2 घंटा हमको किसी तरह पार करना पड़ेगा। ना ही फ़ोन में चार्ज है। लगभग 12 बजे तक तो दुकान में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही घर जा सकते हैं खाना खाने के लिए और नहाने के लिए। अब 2 घंटा कैसे बिताएं ये सोच रहे हैं। टेंशन हो गया एकदम, माथा खराब। पेपर था, पेपर पढ़ लिए। अब कुछ है नहीं करने का, लाइन भी नहीं है, क्या करें गाइस। एक और प्रॉब्लम हो गया, ये देखिए क्या हो गया। देखिए खून लग गया गाइस। पैर का अंदर में थोड़ा सा फूस नहीं गया था, पर वो फूटने के बाद घाव बन गया यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द करता। और वो वाला पैंट में भी खून लग गया था भर के। अरे इस पैंट में सोचे नहीं निकलेगा, इसमें भी देखिए खून लग गया। मतलब सारा कपड़ा बर्बाद ही करके मानेगा। छुट्टी नहीं रहेगा, मतलब 4-5 दिन हो गया, रोज़ खून निकल रहा है। पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आ रहा है। एक वो क्रीम कलर का पैंट था और उसको तो पूरा लगभग कर दिया, दाग लगा दिया उसमें। अब इसमें देखते हैं इसका दाग छूटेगा कि नहीं छूटेगा। इसमें भी खून लग गया एकदम, मतलब अजब गरीब। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और घर आते ही सबसे पहले मैंने फ़ोन चार्ज किया, क्योंकि मेरा फ़ोन मात्र 1% चार्ज था बस। और नेट भी बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए, ब्राइटनेस लो कर दिए थे। जैसे मैं अगर फ़ोन ऑन भी करता तो फ़ोन स्विच ऑफ होता था। सिर्फ मैं टाइम देख रहा था। फटाक घर आया 12 बजे, जैसे सर्द दूर में घर आया और घर में लगा के फ़ोन चार्ज में लगाया और चार्ज किया। थोड़ा सा भी चार्ज हुआ तब मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि मैं घर आ गया हूँ और फ़ोन भी चार्ज कर लिया हूँ। तो अब मैं खाना पीना खाऊंगा, उसके बाद फिर से दुकान जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं घर आ गया हूँ फटाफट। और घर आते ही पता चला कि रिशु मामी चले गया नानी घर।
अब मैं घर मेरा अकेला रह गया, पूरा घर अकेला। अब खाना पीना रोज़ हमको बनाना है और किसी को नहीं। नाना रह गया, नाना तो दुकान में रहेगा, यहाँ वहाँ करेगा, और घर में रहेंगे हम। खाना बनाओ फिर दुकान जाओ, माथा खराब। खाना बना के लेकिन आज गया है, लेकिन कल से तो दिक्कत हो जाएगा। कोई नहीं, कुछ ट्राई करेंगे, बट जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कुछ दिन जाना चाहिए नानी घर, चले गया, लेकिन मेरे लिए तो बुरा हो गया। अरे साला ये क्या हो गया? तो तेरे दिनों कल ही यहाँ पर बॉल लगाया, आज बॉल खत्म। अरे वाह, लगता किसी ने बॉल मार दिया उसमें। यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है ना साला। तो मैं नहा सुना के और खाना पीना खा के एकदम रेडी हो गया और चला मैं दुकान। तो एकदम मैं रेडी हो चुका हूँ, चार्जर भी ले लिया हूँ। क्या पता शायद दुकान में लाइन आ जाए तो वहाँ पर चार्ज भी कर सकते हैं। पर नहाते टाइम यहाँ चार्ज में लगा के गए थे नहाने, तो चार्ज हो गया लगभग 70% लगभग चार्ज हो गया। पर अगर ज़रूरत लग जाए तो वहाँ अगर लाइन आ जाए तो वहाँ पर भी चार्ज लगा सकते हैं, इसलिए चार्जर भी साथ लेके जा रहे हैं दुकान। तो अब घर में तो कोई नहीं है, तो घर में को लगा के जाना पड़ेगा गेट उठ। ताला मार देंगे यहाँ पर गेट पे, या शटर गिरा देंगे, ताला मार देंगे गेट पे। तो गेट पे ताला मार दिए और पर्दा सटा देते हैं, आधा से ज़्यादा शटर गिरा देते हैं। यहाँ तक का शटर गिरा दिए, अब बस सब कुछ हो गया। अब चले दुकान। गजब हो गया गाइस, जैसे कि मैं घर पे बोल ही रहा था कि दुकान पहुँचूँगा, क्या पता लाइन आ जाए तो मैं फ़ोन भी चार्ज कर सकता हूँ। और जैसे कि दुकान में पहुँचा, देखा कि लाइन आ चुका है। गजब हो गया, सुबह से लाइन नहीं था, पहुँचा नहीं। यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि लाइन आ चुका है, तो चलिए अच्छी बात है कि लाइन आ चुका है। अब मेरा काम भी हो जाएगा। अब दुकान में थोड़ी देर बस 1 घंटा किसी तरह बिताना, उसके बाद नाना आ जाएगा दुकान में। उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए शायद, या फिर खेलने के लिए, देखते रहे अंत तक। मूड ख़राब हो गया गाइस, नाना अभी तक नहीं आया। 4 बजे हम खेलने भी जाएंगे तो समझ नहीं आ रहा है। साला फोन से बाथरूम भी लगा है, आपको टॉयलेट, अगर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, माथा ख़राब हो गया। नाना अभी तक आया नहीं है, नानी कहाँ लटक गया समझ ही नहीं आ रहा है। देखते हैं कितना देर में आता है नाना। मूड तो ख़राब कर दिया, लेकिन क्या करें। आज से रीस्टार्ट ये मुझे फोन कर की कर ली क्या बस्ती था तो फोन कर ले हम कब ये फोन कर लो भी मन रहा बोल को कि मुझे फोन कर लो खान कौन ची पानी एक लो देख सकते हैं गाइस, हम लोग चिकन चिल्ली खाने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं पर चिकन चिल्ली का एक भी दुकान नहीं मिला है। एक गली कुछ में सगरे घुसा दिए हैं गाड़ी एकदम, और चिकन चिल्ली का दुकान ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ मिलेगा। पता नहीं नेम लगा रहे हम टेंटेड हैं बच्चा है जग खत्म हुआ गाइस, सब हम लोग देखिए आए हैं, जग देखने के लिए आए हैं। हाँ, जग खत्म हो गया। बट कहीं फास्ट फूड का दुकान मिल ही नहीं रहा है। हम लोग पूरा तलजारी छान मारे अभी तक नहीं मिल रहा है। पूरा गरियाती का है भेजा भाई, ये ना दुकान तो गरियाती की भी है। जब दुकान ही नहीं मिल रहा था तो इधर आ गए, थोड़ा मार्केट है लगता है पूरा मार्केट घूम लिए, चिकन चिली नहीं मिलेगा हम लोगों को। कहाँ जाएगा तब? पता नहीं कहाँ जाएगा। तो मिलू लाया ना इतना दूरबीन मतलब का मुरी कौन सी वाला?
जाएगा माल। वहाँ जाएगा। तो गाइस हम लोग पूरा ताजारी घूम लिए लेकिन हम लोगों को कहीं चिकन चिली नहीं मिला, जिसके कारण हम लोगों को वापस घोड़मारा ही आना पड़ा। कंठाड़ी मोड़ में हम लोग चिकन चिली बनवा रहे हैं, यहीं पर दिए हैं बनवाने के लिए 1 प्लेट चिकन चिली। ये यार ये तो जैसे कि गाइस हम लोग अभी आ गए मंडरा का घर, चिकन चिली बनवा के। तालझारी में तो नहीं मिला, मोड़ में बनवा के आए हम लोग। मोनू का घर आ गए चिकन चिली खाने के लिए। देखिए चेहरा में लाइट मार देंगे कि जल्दी पूरे अरे साला गाना देख रही थी वही शादी करे रहे। बंद करो रे। तो गाइस घर आ चुके हैं और घर आते ही कपड़ा लता पहले चेंज की और देखे कि नाना भी घर आ चुका है। तो मुझको हाथ मिला कि नाना आ गया घर, क्योंकि सुबह से आया ही नहीं था। तो मुझे सोचे ट्रेन छूट गया कि क्या हो गया, टेंशन थोड़ा हो गया था। बट घर आए तो पता चला कि नाना आ गया है। तो अब मैं ऊपर आ गया हूँ, नीचे गेट भी बंद कर दिए। तो अब मैं करूँगा एडिटिंग। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।